ध्यान दें, इस फिल्म में कई डरावने दृश्य हैं। रात में अकेले देखने पर अपने पास किसी को रखें। कहानी एक अलग थलग मठ से शुरू होती है, जहाँ एक युवा नन कुछ से बचने के लिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। लटकी हुई लाश को जल्द ही एक आदमी देखता है। नन के चेहरे की स्थिति से स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु कई दिन पहले हो चुकी है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके शरीर से अभी भी ताजा खून बह रहा है। वह इस खबर को मठ के प्रभारी चर्च को भेजता है और जल्द ही लिसा और बड़ा गार्ड जांच के लिए आते हैं। कर्ली दोनों को शव रखने वाले तहखाने में ले गया, लेकिन अजीब बात यह है कि पहले जो शव लेटा हुआ था वह अब बैठा हुआ है। उसने यह खबर बड़ी मूंछों वाले को बताई और बड़ी मूंछों वाले के मन में भी जवाब आ गया, यह एक दुष्ट आत्मा है, क्योंकि पहले भी उसने इसी तरह की घटना को संभाला था। एक समय के छोटे से कस्बे के एक लड़के पर एक दुष्ट आत्मा का कब्जा हो गया था, जिसने पूरे गांव के लोगों को मार डाला। पादरी के रूप में दाबियाओं ने पवित्र जल का उपयोग करके लड़के के शरीर से दुष्ट आत्मा को भगा दिया, लेकिन चूंकि वह आत्मा लड़के के शरीर में बहुत समय तक रही थी, आत्मा के जाने के समय लड़के की मृत्यु हो गई। यह घटना दाबियाओं के दिल में एक कांटा बन गई। कुछ लोग उस समय की हत्या के स्थल पर पहुंचे। एक लंबी रस्सी सीधे नन के कमरे तक जाती थी और जमीन पर खून के धब्बे अभी भी नहीं सूखे थे। लीशा ने अपने मन में उठे सवाल को पूछा। खबर मिलने से लेकर यहाँ आने तक आधे महीने से अधिक समय बीत चुका है और फिर भी मठ में कोई हलचल नहीं है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। कुछ सवालों के साथ वे मठ में दाखिल हुए और जैसे ही वे गलियारे को पार कर अंदर जाने वाले थे, लीशा को लगा कि कोई पीछे से उसे घूर रहा है। ये तो प्राचार्य थे। उन्होंने कुछ लोगों को आज रात मठ में प्रवेश करने के विचार से रोका, क्योंकि अंधेरा होने से पहले मठ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सभी पुरुषों को वहां रुकने की अनुमति नहीं होती है, और उन्हें बताया कि वे गेट हाउस में एक रात ठहर सकते हैं। जिन लोगों को बाहर जाने का आदेश मिला था, वे भी दरबान के कमरे में रहने के लिए मजबूर हो गए और अगले दिन फिर से जांच करने का निर्णय लिया। और ग्वानमाओ, जो पहले से ही मठ से नफरत करता था, सामने के अजीबोगरीब क्रॉस को देखकर अंततः रातों रात छोटे शहर लौटने का फैसला करता है। लेकिन रास्ते में एक अप्रत्याशित घटना होती है। एक नन उसके सामने प्रकट होती है और उसकी अजीब नजरें उसे घूरती रहती हैं।